हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हमेशा दिया है, बट वर्बली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई एम अ मदर, आई एम एन ऑटिस्टिक मदर। मेरा बेटा कृष्णव ASD से डायग्नोज हुआ था। इट्स बिन 1 year 3 months मैं उसके साथ काम कर रही हूँ और मैंने उसमें बहुत सारे चेंजेस देखे इस जर्नी में। मैंने थेरेपी सेंटर जाकर थेरेपी ली है, मैंने होम प्लान लिया स्टार्टिंग में, देन थेरेपी सेंटर। उसके बाद कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे हुए कि मैं थेरेपी सेंटर नहीं जा पाई, तो मैंने उसको लास्ट 6 मंथ से घर पर थेरेपी कराई है। अब इतना इम्प्रूवमेंट देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने कहा कि आप ये वीडियोस प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को कुछ हेल्प हो सके। तो मैं ये वीडियोस जो आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट एनी प्रोफेशनल, आई एम नॉट एनी थेरेपिस्ट। आप अगर ये एक्टिविटीज़ घर पर करते हैं तो प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट से या किसी प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो वो लोग हैं वो इस चीज़ के मास्टर हैं। आई एम अ मदर जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ अपने बच्चे के साथ है। वो दिन में 100 बच्चों को देखते हैं कि किसके क्या इश्यूज हैं। हर बच्चा डिफरेंट है। माइल्ड ऑटिज्म भी है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज रहते हैं। मे बी आपका बच्चा माइल्ड ऑटिस्टिक है, कृष्णव माइल्ड ऑटिस्टिक है, बट कृष्णव को कुछ और इश्यूज हैं, आपके बच्चे को कुछ और इश्यूज हैं। थेरेपी हो सकता है सेम रहे, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल होता है, दे कैन गाइड यू मोर बेटर। तो प्लीज़ इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो ये कि हम घर पर थेरेपी करें ना करें, कैसे करें, क्या करें। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपको क्लियर की, मैंने होम थेरेपी क्यों शुरू की? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा था। उससे पहले मैं थेरेपी सेंटर से ले रही थी। कुछ फैमिली में ऐसे इश्यूज रहे कि मैं थेरेपी नहीं कंटिन्यू कर पाई, लेकिन बच्चा मेरा है, मुझे काम करना है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने घर पर थेरेपी शुरू की। तो मुझे घर पर थेरेपी करनी ही क्यों है? पहला रीज़न, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। हो सकता है आपके पास ऑप्शन ना हो, मे बी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मे बी आपकी जगह ऐसी है जहाँ से आपको थेरेपी सेंटर आना जाना बहुत मुश्किल है और इसलिए आप घर पर थेरेपी करना चाहते हैं। इट्स ओके, क्योंकि बहुत एंड नंबर रीजंस होते हैं, लेकिन घर पर थेरेपी करने से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब मैंने अभी आपको बताया हर केस डिफरेंट होता है। प्रोफेशनल हेल्प इज मस्ट। अब एक बच्चा इधर उधर भागता रहता है, टिकता नहीं है, हिटिंग है, ये है वो है, आपने उसको सोच लिया वीडियोस देख के कि वो हाइपर एक्टिविटी में आता है। वो हो सकता है एक जनरल कैटेगरी में आ जाए हाइपर एक्टिविटी की, लेकिन उसको डायग्नोज नहीं हुआ है हाइपर एक्टिविटी। ही कैन बी हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि नॉर्मल बच्चे भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन डायग्नोसिस नहीं बना सकते हम उसको हम असेसमेंट नहीं कह सकते। तो सबसे पहले चीज़, अगर आपने कुछ भी करना है, अगर आपको लगता है आपके बच्चे के साथ XYZ कोई भी इश्यूज हैं या फिर XYZ उसको कोई भी डेवलपमेंटल डिले है, आई एम नॉट अ जज, यू आर नॉट अ जज। आप उसको देख के टेंशन हो जाती है कि यस उसको कुछ इश्यूज हैं। अ मदर नोज कि मेरे बच्चे में कोई दिक्कत है या मेरा बच्चा डिले चल रहा है। अ मदर नोज, अ मदर कैन सेंस इट, क्योंकि वो एक मदर की इंस्टिंक्ट होती है। उस इंस्टिंक्ट को लेके हमने उस थॉट को एकदम पक्का नहीं कर लेना है कि मेरे बच्चे को इशू है ही है। जब तक आप किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से डायग्नोसिस नहीं करा लेते हैं, असेसमेंट नहीं करा लेते हैं, हम किसी कंक्लूजन पे बेस उसकी थेरेपी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। होम सेशंस का, होम थेरेपी का कोई नुकसान नहीं है। दीज आर जनरल एक्टिविटीज़। अगर हम बच्चे को करा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कॉग्निटिवली, फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और निखर के निकलेगा। तो
तो एक नॉर्मल बच्चा है उसको भी ये एक्टिविटीज़ बहुत बेनिफिशियल रहती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ब्रेन को यूज़ करेंगे, जितना हम अपने ओवरऑल बॉडी को यूज़ करेंगे, दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। हम उसमें से कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कोयले को जितना तपाओ हीरा उसी में से निकलता है, मतलब समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, आई डोंट रिमेम्बर। मतलब जितना आप उसको निखारेंगे उतना निखरेगा, तो बच्चे को निखारना है हमें, तो नॉर्मल बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, नो हार्म। लेकिन असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ मैंने क्यों की, आप क्यों घर पर करना चाहते हैं। तीसरी बात कि हमें एक प्रोफेशनल ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए एक डायग्नोसिस के लिए। क्या उसको सेंसरी इश्यूज़ हैं, क्या उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज़ हैं, क्या उसको हाइपर एक्टिविटी है, उसको ऑटिज्म है भी या नहीं है, एडीएचडी है भी या नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी है भी या नहीं है, या फिर ये सिर्फ मैं यूट्यूब पे देख के अपने मन में ख्याल बनाकर खुद ही एक डायग्नोसिस क्रिएट कर रही हूँ और उसके बेसिस पे बच्चे को काम करा रही हूँ और खुद भी परेशान हो रही हूँ मेंटली। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले एक मैंने अपने हस्बैंड को कहा था जब मुझे डाउट हुआ था, यार या तो इसका डायग्नोसिस करा दो, आर या पार है, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, मैं भी ठीक हूँ, ये भी ठीक है, अगर है तो एटलीस्ट मैं इसके साथ कुछ कर तो सकती हूँ, मतलब मुझे ये तो पता चलेगा ना मेरे बच्चे को इश्यू क्या है। तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है। वो कैसे होगा, किसी प्रोफेशनल के थ्रू ही होगा, हम घर पे बैठ के डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, हमने डायग्नोसिस करा लिया, नाउ आई एम क्लियर, मेरी सिचुएशन क्लियर है कि मेरे बच्चे को इश्यू क्या है। अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ये आती हैं, मैम अगर मैं घर पे ही थेरेपी करूँगी तो क्या मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, मैं घर पे ही थेरेपी कर लूँ, मैं थेरेपी छुड़वा दूँ, या फिर समथिंग लाइक दिस, क्या घर पे थेरेपी करने से मेरे को इम्प्रूवमेंट मिलेगी, घर पे कैसे थेरेपी करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए, आपने असेसमेंट कराया बच्चे का, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, आपने जैसे ही असेसमेंट हुआ, ऑब्वियसली बच्चे को थेरेपी की नीड है, जो भी थेरेपी की नीड है, ऑक्यूपेशनल, स्पीच, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियरल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज हैं, जो भी नीड है उसके बेसिस पे आपने थेरेपी स्टार्ट करनी है, प्रोफेशनल के साथ और घर पे। अब प्रोफेशनल के साथ आप करते हैं, स्टार्टिंग में एक चीज़ रहती है कि हमें वहाँ आना जाना है, पैसे बहुत लगेंगे, इन्वेस्टमेंट है वो करना भी पड़ेगा, हमारे बच्चे हैं, हमें उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, वो करना पड़ेगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप प्रोफेशनल्स के पास जाकर थेरेपी मत कराइए, सिर्फ घर पर करिए। देखिए, प्रोफेशनल्स आर प्रोफेशनल्स, मदर इज़ मदर, बोथ आर बेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि घर पे थेरेपी अगर माँ कर रही है तो वो बेस्ट नहीं है। मदर नोज मेरे बच्चे का लेवल क्या है, मुझे कैसे प्लान करना है। अ थेरेपिस्ट कैन असेस एंड विल गाइड यू बेटर, क्योंकि वो दिन में 100 बच्चे देखते हैं, आप अपना बच्चा देखते हैं, वो देखकर बच्चों को ये बता सकते हैं नेक्स्ट इसका ये इशू आने वाला है, दे कैन सेंस इट, दे कैन टेल यू। तो वो मैं उसको, हम लोग वो नहीं कर सकते कि भाई नहीं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है। तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए थेरेपिस्ट के साथ थेरेपी जो मैंने किया, थेरेपिस्ट के साथ थेरेपी कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ जितनी नॉलेज आपने गेन की है वीडियोस के थ्रू या इधर उधर से, आप उस नॉलेज के साथ घर पे बच्चे के साथ उतना ही काम कीजिए, तो उससे इम्प्रूवमेंट स्पीड अप रहेगी, बेटर रहेगी। हम एक सोर्स पे डिपेंड नहीं है, हम सिर्फ थेरेपिस्ट पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि देखो थेरेपिस्ट भी अगर आप जाते हैं तो वो यही कहते हैं हमारे पास बच्चा 1 घंटा है एक सेशन के लिए, आपके साथ 24 घंटे हैं, जितना आप बच्चे को एंगेज करके रख सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं। तो मदर का रोल सबसे ज्यादा रहता है, इसको हम, वही मैं बार बार बोल रही हूँ, हर चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। इधर थेरेपिस्ट इधर मदर, दोनों साइडवेज चलेंगे तो बच्चे का इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। तो कभी भी थेरेपी पे डिपेंड मत हुई कि सिर्फ थेरेपिस्ट ही करेंगे, हमें भी घर पे हाथ पैर मारेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना प्रोसेस स्लो चलेगा। एक ये बात क्लियर हुई कि थेरेपी चाहिए घर पे, चाहे थेरेपिस्ट के पास थेरेपी तो चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प इज प्रोफेशनल हेल्प, मदर इज मदर, यू आर बेटर जज। आप उस बेहतर पोजीशन में हैं कि मेरे बच्चे का क्या लेवल है, क्या मैं उसको घर पे, अब बात आती है कि मैं सिर्फ घर पे थेरेपी करूं या ना करूं। घर पे अब मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं अगर मैं थेरेपी छुड़वा दूं तो, अरे यार पहले आप ये असेस कीजिए क्या आपका होल्ड अपने बच्चे पे है, क्या वो आपकी कमांड सुनता है थोड़ा बहुत,
क्या आप उसको बिठाकर रख सकते हैं? क्या आप में वो स्किल है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, क्या आप में वो स्किल है कि आप बच्चे को 2 घंटे, आपने 2 सेशन ले रहे हैं आप डेली थेरेपी के, तो 2 सेशन यानी कि 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब 40-45 मिनट्स, 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर मान के चलते हैं हम, टाइमिंग की कैलकुलेशन का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 2 घंटे में 2 थेरेपी लगती है उसकी थेरेपिस्ट के पास। सबसे पहले आप ये देखिए, क्या आप डेली, क्योंकि वीक में 6 डेज आप सेशन ले रहे हैं, 2 सेशन ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो क्या आप डेली उसको घर पर 2 घंटे उतनी ही डेडिकेशन के साथ बच्चे को वो एक्टिविटीज करा सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप में वो स्किल है कि आप बच्चे को वो एक्टिविटीज करा सकते हैं? आपने बिठा लिया बच्चे को 2 घंटे, अब 2 घंटे में आप काम क्या करा रहे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट रहता है ना, कि आपने बच्चे को बिठाया, अब बच्चा, आप काम करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, वो एक्टिविटीज आप करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, क्या आप में पेशेंस है? अब बहुत सारी बार क्या होता है, क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी रहती है वो नहीं करते हैं, क्या आप इतनी एनर्जी रखते हैं कि 2 घंटे कंटिन्यूअसली बच्चे के साथ लिटरली भौंकना, लिटरली एनर्जी के साथ ये कीप इट अप, फेस पे स्माइल भी रखना, बच्चा कर नहीं रहा है, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो गुस्सा मुझे दिखाना नहीं है, आई हैव टू बी वेरी काम, वेरी पेशेंस, नहीं डांटना है, रिचा नहीं, स्माइल, अंदर से मैं अपने आप को बोलती हूँ रिचा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, आई हैव टू कंट्रोल, कंट्रोल नहीं करूंगी, मैं गुस्सा करूंगी पहले भाग जाएगा फिरकी की तरह, मेरे पास आना भी नहीं है उसने फिर 15-20 मिनट। लेकिन अगर मैं उसको प्यार से बोलूँ किशु प्लीज कर दो ना, प्लीज प्लीज किशु, ही विल लुक एट माई स्माइल, चाहे वो मेरे वर्ड समझ रहा है नहीं समझ रहे, वो बोलेगा ये एंजॉय कर रही है और वो हंस देगा, हंस दिया यानी कि उसका मूड मैं बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने गुस्सा कर दिया, कृष्ण करता नहीं है, बहुत बार मैं भी एंग्री होती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, उसका रोना चालू हो जाएगा, वो मुझसे ज़्यादा इरिटेट होकर दिखा देगा और उसने हाथ पैर ऐसे मारने हैं 15 मिनट को मेरे काबू नहीं आता है। तो क्या आप में इतने पेशेंस हैं कि आप अपना एंगर लूज ना करें और बड़ी ही स्माइल और एनर्जी के साथ उसको एक्टिविटीज कराएं? दिस इज द थर्ड थिंग। तो क्या ये तीनों चीजें आप में हैं? ठीक है, सबसे पहले अपने आप को जज करो, क्या मैं ये तीनों चीजें रखती हूँ? ठीक है, फिर बच्चे को जज करो, क्या मेरा बच्चा, मैं मैनेज कर पाऊंगी घर पे, कि मैंने उसको कहा या हाथ पकड़ के कराना चाहा, मेरे उसमें और मेरे में इतना बॉन्डिंग या इतना है हम दोनों का कैलिबर कि हम वो एक्टिविटीज 1 दिन में नहीं महीने में पूरी कर पाए। तो वो चीज़ें जब आप थेरेपी के साथ साथ करना शुरू करेंगे, आपको भी नॉलेज आएगी, उसकी भी सिटिंग बढ़ेगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो वो आप पहले जज करिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है भैया, करना ही करना है, इधर कुआ इधर खाई, नहीं करूँगी तो भैया मेरे बच्चे में कोई चेंजेस नहीं आने हैं, ज़िंदगी भर रोते रहोगे और कराने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो भैया करना ही करना है, करना तो मुझे ही है। देखो फादर नहीं कर सकते, वो सुबह निकल जाते हैं रात को घुसते हैं, वो कब कराएंगे, और कोई फैमिली में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी विल पावर नहीं होती कि कोई आपके बच्चे को लेके बैठे, और स्पेशली एक स्पेशल बच्चे के जो कि हिटिंग करता हो, ना सुनता हो, जिद्दी हो, रोने वाला हो। कृष्णव को आई बिलीव मी वी आर फैमिली ऑफ 10, कोई अपने पास बिठाता नहीं था सीरियसली। क्यों? क्योंकि वो बैठता नहीं था, जबरदस्ती कोई बिठाना नहीं चाहता, क्योंकि वो खेलता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है, वो मारता है, इन्वॉल्व ही नहीं होता। बाकी 3 बच्चे एक तरफ, कृष्णा में एक तरफ, भैया कृष्णा को तो माँ ही रखेगी। तो करना मतलब समझ रहे हैं आपकी, उसके टेंट्रम्स भी झेलना, तो आपने ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। अगर आप घर पे थेरेपी करना चाहते हैं, पहले आप ये सारी चीज़ों के तरफ सोचिए। आपको YouTube से बहुत हेल्प मिल रही है, ठीक है, मैं आपके साथ एक्टिविटीज़ शेयर कर रही हूँ, ईजी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन बच्चे का कोऑपरेशन कितना है, आप कितना उसका कोऑपरेशन ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अब ये बात कर ली हमने होम थेरेपी में हमें कैसे करना है। अब एक्टिविटीज़ हो गई बात, अब एक और बात आती है कि आपने डायग्नोसिस ले लिया, अब प्रोफेशनल हेल्प
का रोल बहुत बड़ा रहता है। आई एम सॉरी। अब आपका, मेरा बेटा माइल्ड ऑटिस्टिक था, मैं आज भी उसके साथ थेरेपी करती हूँ। दिखने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि अगर 3 साल के एक दूसरे बच्चे को, 3.5 साल के एक दूसरे बच्चे को और इसको खड़ा कर दूँ, ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। इसका कम्युनिकेशन, इसका बिहेवियर, इसकी सोशल ऑकवर्डनेस साफ दिखती है, स्पीच साफ दिखती है कि हाँ बहुत इश्यूज़ हैं अभी बच्चे में और बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत काम बाकी है, तो वो ठीक है। लेकिन आपने वो जो असेसमेंट है, अब जो मैं टेक्निक सप्लाई कर रही हूँ ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, थेरेपिस्ट भी मिलती जुलती ही आपको चीज़ें बताते हैं, आप घर पे करके उसके साथ ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आप घर पे करना चाहते हैं, इट्स योर ओन डिसीजन कि मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं 1000 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये, जितना भी XYZ अमाउंट है थेरेपी पे मैं पे नहीं कर सकती, तो क्या मेरे बच्चे को इलाज नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप प्लीज़ कैरी ऑन विद वीडियोज़। एटलीस्ट कुछ नहीं करने से कुछ तो मिलेगा, कुछ करूँगी तभी होगा, ठीक है ना। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, बस करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए, और आप 6 महीने में देखेंगे हाँ बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको घर पे करना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा विदाउट थेरेपी ठीक हो जाएगा। अब इसमें माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट, ये सारी कैटेगरीज रहती हैं। सीवियर ऑटिज्म में अगर मैं बात करूं, थोड़ा मेरे को नॉलेज है, बट मैं आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे को माइल्ड ऑटिज्म है। उसमें एक्टिविटीज़ यही लगेंगी, लेकिन किस तरह से उनको मैनेज करना है, दे आर सो फ्रेजाइल, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, और इतना ज़्यादा इश्यूज़ होता है कि प्रोफेशनल की हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन आप नहीं ले सकते हैं तो प्लीज़ आप घर पे अपने आप कीजिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि घर पे मत कीजिए, घर पे करने का हमेशा बेनिफिट रहता है, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा 3 कैटेगरीज के बारे में। अब दूसरा फैक्टर रहता है एज। अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट इंटरवेंशन। जितना जल्दी, अगर आपको 2 साल का बच्चा है, आपको उसमें इश्यूज लग रहे हैं, बहुत बार हमें ये कह दिया जाता है कि बच्चा बहुत छोटी एज का है, इसका कोई प्रॉपर डायग्नोसिस हम लोग नहीं दे सकते हैं, या फिर इसको अभी डायग्नोसिस देने में हमें टाइम लगेगा। तो वो कहते हैं ना, जितना लेट करेंगे उतना डेवलपमेंट स्लो होगी। तो अगर आप उस टाइम पे घर पे ही थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं तो भी बच्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे न्यूरॉन्स जो हैं डेवलपमेंटल फेज में होते हैं, तो उनको करेक्ट करना, उनको डेवलप करना और इजी होता है। बाय द एज ऑफ 5, 6, 7 वो न्यूरॉन फिक्सेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें डेवलपमेंट होती है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती है, बट स्पीड स्लो हो जाती है। तो जैसे ही अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को कुछ इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हैं, या फिर वो इस क्राइटेरिया में आ सकता है, तो आप होम थेरेपी करने में कोई देरी मत कीजिए, कोई हिचक मत कीजिए। अगर थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं उनसे आप सलाह लेकर घर पर सेशन ले सकते हैं अपने आप, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, विद इन 6 मंथ ईयर आप उसमें ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं। तो अभी हमने बात करी कि हमें क्यों घर पे थेरेपी करनी है, क्या क्या उसके लिए चीज़ें चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम एंड मैनेजमेंट। अब बात आती है कि हम किस तरह से होम थेरेपी कर सकते हैं। हाउ कैन आई प्लान माई होम थेरेपी। अब होम थेरेपी में सबसे जो मेन क्वेश्चन रहता है, मैम आप कैसे कैसे एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। आपको आपके बच्चे का लेवल पता होता है कि मेरा बच्चा अभी कैच एंड थ्रो ही नहीं कर रहा। मैंने कुछ टाइम पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी की 9 एक्टिविटीज़ बॉल के थ्रू शेयर करी। अब उसमें डिफ़िकल्ट भी थी, इजी भी थी। अब मैं खुद जज हूँ उस चीज़ के लिए, यार मेरा बच्चा बॉल से कैच एंड थ्रो ही नहीं कर रहा, मैं दूसरी एक्टिविटीज़ कैसे कराऊंगी। तो इनिशियल एक्टिविटी, जो बेस एक्टिविटीज़ हैं, उनको लेकर हमेशा काम करना है कि हमने कैच एंड थ्रो से स्टार्ट किया, देन जब वो करने लगे तो नेक्स्ट लेवल अप करते जाना है। तो हमेशा बेस लेवल, अगर आपका बच्चा बेस लेवल कर रहा है, 1 हफ्ता वो कराया, नेक्स्ट एक्टिविटी ऐड ऑन कर दी उसमें, नेक्स्ट एक्टिविटी ऐड ऑन, जैसे जैसे बच्चा उसमें मास्टरी करता जाए, सीखता चला जाए, करता चला जाए, हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटीज़ उसमें ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, आप बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं।
ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ के लिए आपने क्या करना है, फाइन मोटर एक्टिविटीज़, सेंसरी एक्टिविटीज़, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़, ये तीनों का मिक्स करके आपने अपना एक रफ प्लान ट्राई करना है कि हाँ ठीक है, उसमें फाइन मोटर एक्टिविटी की एक दो फाइन मोटर स्किल की एक दो एक्टिविटी डालूंगी मैं, ग्रोस मोटर एक्टिविटी की, ग्रोस मोटर एक्टिविटी में मुझे मिड लाइन क्रॉसिंग भी चाहिए, ठीक है ना, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी एक चाहिए, सेंसरी एक्टिविटी चाहिए। ये तीन एक्टिविटीज़ में मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आप डेली लिविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसको डेली लिविंग के काम करने में खुद हेल्प हो। स्पून होल्डिंग, खाना खाना, ब्रश करना, तो ब्रश करने में उसको हेल्प आउट करना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान में अपने घर में रखेंगे, ताकि उसमें हम लोग खुद की लाइफ को ईजी करें और बच्चे की लाइफ को ईजी करें और उसके ट्रैक पर लेकर आएँ। द सेकेंड थिंग इज स्पीच थेरेपी। अब स्पीच थेरेपी पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। स्पीच थेरेपी में सबसे पहले आप देखेंगे बच्चा वर्बल है कि नॉन वर्बल। अगर नॉन वर्बल है तो पहले उसकी हम नॉन वर्बल के हिसाब से स्पीच लाने की कोशिश करेंगे, वर्ड्स साउंड्स लाने की कोशिश करेंगे। बच्चे की वर्ड्स हैं तो उसकी वर्ड रिकॉग्निशन पे और उसकी जो है वोकैबलरी पे काम करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स समझ में आए। उसके बाद हम उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन से पहले अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग में पिक्चर डिस्क्रिप्शन, स्टोरी टेलिंग, प्रिटेंड प्ले, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी लॉजिकल रीजनिंग की डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैंने कुछ एक आपके साथ शेयर करी हैं और आगे मैं शेयर करूँगी, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्पीच थेरेपी में ये चीज़ें चलती हैं। फिर आता है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन इज एजुकेशन एकेडमिक्स। तो सबसे पहली चीज़ ABCD 1 2 3 कलर शेप बेसिक हमने बच्चों को कराना है। कैसे कराना है वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में डाला हुआ है। फिर उसके बाद जो रहता है कि वो चीज़ें आ गई हैं तो स्पेशल एजुकेशन में मैंने आपको बताया स्मॉल टू कैपिटल मैच कैसे करना है, काउंटिंग कैसे करना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो जैसे जैसे आप एक एक कॉन्सेप्ट करते जाएं उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते जाइए। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है कि हम घर पे थेरेपी कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हमने कवर किया हमें थेरेपी घर पे क्यों करनी है, हमें थेरेपी कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या हमें अपने आप में चाहिए या कैसे कैसे। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ ये सब मेरे व्यूज़ हैं, ये मेरी पर्सनल सोच है, ये आप पर एप्लीकेबल आपकी मर्जी है, यू आर बेटर जज। आप खुद डिसाइड कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपने घर पे ही थेरेपी करनी है, थेरेपिस्ट से नहीं करनी है। यार वो प्रोफेशनल हैं, दे कैन गाइड यू बेटर। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस जो मैंने अपने लाइफ में अपने रूटीन में किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं, बट एक प्रोफेशनल ओपिनियन के बाद। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।